वर्षों बाद मिली सौगात, छिंदवाड़ा से नागपुर 22 से चलेगी रेल, जारी हुआ टाइम टेबल। करोड़ों का राजस्व कमाने वाले आबकारी विभाग ने 2 साल से नहीं दिया कार्यालय का किराया। निगम कर्मचारी बताकर जनता से कर रहे थे वो अवैध वसूली, जनता ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। किसानों के समर्थन और महंगाई के विरोध में कांग्रेस की सौंसर में हुई पदयात्रा। और कोर्ट के आदेश पर निजी विद्यालय ने दिए अभिभावक को टीसी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आखिरकार छिंदवाड़ा वासियों को सौगात दे दी। छिंदवाड़ा इतवारी तक कुल 149 किलोमीटर रेल मार्ग पर 22 फरवरी से ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पहले छिंदवाड़ा से इतवारी तक नैरोगेज का परिचालन होता था। इसके बाद वर्ष 2005-06 में ब्रॉडगेज लाइन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। काम पूरा होने के बाद सीआरएस ने निरीक्षण किया और पहले 4 माह इस सेक्शन में मालगाड़ी परिचालन के लिए कहा था, जिसके समय सीमा फरवरी 2021 में पूरी हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 22 फरवरी से छिंदवाड़ा से इतवारी तक ट्रेन परिचालन का निर्णय लेते हुए समय सारणी जारी कर दी है। इतवारी से सुबह ट्रेन चलेगी और दोपहर में छिंदवाड़ा पहुंचेगी और फिर 1 घंटे बाद छिंदवाड़ा से रवाना होकर शाम को इतवारी पहुंचेगी। जिले में ऐसे भी सरकारी कार्यालय हैं जो करोड़ों का राजस्व कमाकर शासन को देते हैं, लेकिन ना तो वे अपने जर्जर कार्यालय को बदल पाए और ना ही उसका सही समय पर 635 रुपए मासिक किराया दे पा रहे हैं। पांडुरना नगर में अमरावती रोड स्थित आबकारी कार्यालय 30 वर्ष अधिक से इसी घर से संचालित हो रहा है। मकान मालिक राम धर्माधिकारी के अनुसार विगत कई सालों से जो 635 रुपए किराया उनके अकाउंट में आता था, वह भी 2 वर्ष अधिक हो गए नहीं आया। कितने माह से किराया नहीं मिला आपको इस कार्यालय का? 2-3 साल से नहीं मिला ही नहीं। कितने रुपए किराया देते? 635 रुपये। 635 रुपये। हाँ। हमारा जो ऑफिस है प्राइवेट बिल्डिंग में चलता है, जो विगत 40-45 सालों से चल रहा है। तो जब भी उसके लिए फंड आता होगा, जिस मद में पैसे आते होंगे, तभी उसको वो डिलीवर हो पाता होगा। मुझे इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको हमारे ऑफिस से मिल रही है। खुद को नगर निगम का सफाई कर्मचारी बताते हुए वसूली करते 2 लोगों को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पिंकी मोहरोलिया और महेंद्र सोनेकर नाम के 2 लोग वार्ड 12 और 15 में रहवासियों से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसकी जानकारी वार्ड दरोगा ज्योतिष चुनवाने और अखिलेश मालवी को होने पर उन्होंने जनता की मदद से दोनों को कुंडीपुरा थाने भेजकर मामला दर्ज करवाया है। ये पिंकी मोहरोलिया और महेंद्र सोनेकर, ये दोनों नगर निगम के कर्मचारी नहीं हैं। ये वार्ड क्रमांक 12 और 15 में अवैध वसूली करते हुए पकड़ाए हैं। गुरुवार को सौंसर में कांग्रेस के अनुसांगिक संगठनों की ओर से पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में और किसानों के समर्थन में पदयात्रा निकालते हुए भाजपा नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया गया। पदयात्रा बजाज तिराहा से प्रारंभ होकर 9 किलोमीटर पीपला नारायणवार में आम सभा में परिवर्तित हुई। विधायक विजय चौरे ने कहा कि चाय बेचने वाला अब चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया। जो पेट्रोल कांग्रेस के समय 60 रुपए था, अभी वह 100 रुपए हो गया। भाजपा के नेताओं के द्वारा भगवान श्री राम और राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह और राजनीति करने का काम किया जा रहा है। माल्यार्पण करते हुए हमारे विधायक विजय चौरे जी द्वारा माल्यार्पण किया गया है। ये बुलाने की बात करते हैं, जनता का ध्यान गुमराह करते हैं, मुद्दे से हटकर बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पीपला के लोगों को, कोरोना के संक्रमण के समय हम सब लोग कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे, वार्ड 1 की बात हो, 2 की, 3 की, 15 की, जहाँ जहाँ हमने बात करी, हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के बहुत भाषण देते हैं। साथियों, अगर यहाँ पिछला किसी व्यक्ति को पहला मकान अगर मिला होगा, पहली पेंशन अगर मिली होगी, तो वो सोच और वो नीति कांग्रेस की। शहर के सीबीएसई प्राइवेट स्कूल के द्वारा एक गार्जियन को बच्चे की टीसी नहीं दी जा रही थी। अभिभावक को स्कूल द्वारा टीसी के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर अभिभावक ने कोर्ट का सहारा लिया। इस केस में जीत हासिल की और कोर्ट ने विद्यालय को तत्काल टीसी दिए जाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद टीसी प्राप्त हुई। इस मामले की पैरवी वकील राहुल अग्रवाल ने की। अखिलेश चंदेल के पुत्र का मामला था। हरीश बेले उपाध्यक्ष, विनोद बुनकर उपाध्यक्ष, रितेश कोषाध्यक्ष अभिभावक कल्याण संघ ने इस जीत को न्याय की जीत बताया और अभी सभी पालकों से अपने हक के लिए आगे आने की अपील की। अभिभावक कल्याण संघ से संपर्क किया तो वहाँ से मुझे बहुत मदद मिली और श्री राहुल अग्रवाल जी ने भी बहुत मदद किया हमारी, एडवोकेट जी। और उनने ये लड़ाई लड़के हमें टीसी कोर्ट के माध्यम से दिलवाई और इसमें सभी संघ वालों का बहुत सहयोग रहा।
यदि कोई भी पालक को कोई भी स्कूल CBSE हो और अन्य स्कूल परेशान करता है तो अभिभावक कल्याण संघ उनके साथ दिन रात खड़ा हुआ है। यदि किसी को कोई भी परेशानी हो तो जैसे अपने चंदेल जी ने उनकी समस्या हल हुई है तो अन्य लोगों की भी समस्या TC से संबंधित एडमिशन के संबंधित जो भी समस्या रहेगी अभिभावक संघ उनके साथ दिन रात खड़ा हुआ है। स्कूल गलत मतलब प्रताड़ित करेगा, हम उसके खिलाफ हमेशा पालकों के प्रति कदम उठाते रहेंगे और जो स्कूल संचालक अच्छा काम करेगा हम उसका सम्मान भी करेंगे। राशन और पानी की समस्या को लेकर सौंसर के ग्राम डोकर झेला की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्या के निवारण की मांग की। महिलाओं ने बताया कि राशन लेने 22 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, जो काफी महंगा पड़ जाता है। पानी की परेशानी है सर हमें सर, और वो बनाए पाइप लाइन भी बनाए तो वो बिना हॉल के बनाए, टंकी भी जैसे वो गोबर गैस रहते वैसे बनाए हैं। पानी की बहुत उधर 1 किलोमीटर टोला है, वहाँ भी नहीं जा पाते सर पानी, और हमारे बीच गांव में पानी नहीं आते सर, 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कितने घर हैं आपके गाँव में? 150 घर है सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज ग्रामीण पथ विक्रेताओं को उनके बेहतर रोजगार के लिए मिंटो हॉल भोपाल में ऋण वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 4थी बार हितग्राहियों को एक साथ ऋण वितरण किया गया। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के निर्देश पर युवा मोर्चा के द्वारा आजीवन सहयोग निधि के लक्ष्य पूरा करने के उपलक्ष्य में उनका सम्मान भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा पुष्पहार पहनाकर किया गया। इस अवसर पर विवेक बंटी साहू ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से पेंचवैली और पतालकोट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा छिंदवाड़ा से नागपुर ब्रॉडगेज कंप्लीट किया गया और जितनी धनराशि की आवश्यकता होती थी वो दी गई। साथ ही साथ अभी जो छिंदवाड़ा और मंडला फोर्ट की रेल लाइन वहाँ बिछ रही है उसके लिए अधिकारियों के द्वारा 125 करोड़ रुपये मांगे गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फंड को देखते हुए उसमें 150 करोड़ रुपए दिए। इसके लिए मैं मोदी जी का और माननीय रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मांग से ज़्यादा फंड आरक्षित किया गया। इससे जल्द काम होगा। साथ ही साथ जो हमारे छिंदवाड़े की पेंचवैली लाइन बंद थी उसे चालू किया जाए और जो नागपुर छिंदवाड़ा ब्रॉडगेज कंप्लीट हो गया है इसमें जल्द से जल्द एक दो ट्रेनें चालू की जाए जो यहाँ से कलकत्ता जाए, मुंबई जाए। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से मांग की है। एससी वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य अनुसूचित जाति के सदस्य गुरुचरण खरे ने उपस्थित लोगों से चर्चा की। सौसर, पांडुर्ना, जामई, जमुआ, परासिया, चौरई, अमरवाड़ा, बिछवा, चांद और सौसर से जितने हमारे फारसीगण यहाँ पे आए हैं, बहुत सारी बात यहाँ पे चल रही है अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पे, और समाज में जो कृतियाँ फैली हुई है, शासन प्रशासन जो ध्यान नहीं दे रहा उसके बारे में पूरी बातें यहाँ पर वो बताई जा रही है। मैं उनको बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ कि क्या क्या समस्या हमारे समाज को आती है, क्या क्या कठिनाइयाँ उनको से सामना करना पड़ता है। इसलिए आज पूरी बात को, सारी समस्याओं को सुनकर आयोग के माध्यम से मैं चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। जो नारदौल क्षेत्र में बेमौसम बरसात से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं खड़ी फसलों को भी नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र के तामिया में बारिश के साथ गत दिनों ओलावृष्टि भी हुई, जिसके बाद इस साल के सीजन में अब तक सबसे अधिक ठंड आधी फरवरी से गुजर जाने के बाद पड़ रही है।
जुनारदेव में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, विधायक सुनील उइके ने 2 जिलों होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में लगने वाले महादेव मेले में जनपद प्रशासन की ओर से की जाने वाली तैयारियों का सांगाखेड़ा के भूरा भगत में मौका स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। विधायक सुनील उइके सहित प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला मेला मार्ग के प्रमुख आस्था स्थलों मंदिरनाथ गोरखनाथ के रास्ते बारा भट्टी, नारायण देव, नागद्वार, कट्टा होते सांगाखेड़ा के भूरा भगत और उससे आगे छोटे और बड़े भुवन क्षेत्र तक पहुंचा और दमुआ के रास्ते लौटा। जिला परियोजना समन्वयक जीएल साहू के निर्देशानुसार जनपद शिक्षा केंद्र मोहखेड़ में दिव्यांग छात्र छात्राओं का सामर्थ्य प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मोहखेड़ विकासखंड की शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनोहर मलावी के मुख्य आतिथ्य और विकासखंड स्त्रोत समन्वयक शशि कुमार वाहनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री राधे राधे संकीर्तन मंडल के द्वारा ढूंढा सिवनी सारना के एन कुमार पटेल के निवास पर संकीर्तन और रामायण पाठ किया गया, जिसमें संकीर्तन मंडल को वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।